ओम। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 187वां सर्ग 35वां श्लोक। अनंत प्रकाश रूप उस निस्सीम चिन्मणि का निरंतर स्वभावतः जो सत्ता मात्र रूप आत्मस्फुरण है, यानी जो अनंत निसीम चिन्मणि यानी चेतन रूप प्रकाशमान तत्व है और उसमें सत्ता मात्र रूप से जो स्वाभाविक ही स्फुरण होते रहता है, यानी उसके स्फुरण में कोई और कारण नहीं है। जैसे जल का स्फुरण होता है तो उसमें वायु कारण होता है, लेकिन जो स्वरूप में स्फुरण होता है उसका कारण कोई दूसरा नहीं होता। और वास्तव में जो स्फुरण कहा जाता है वह भी समझाने के लिए कहा जाता है। वास्तव में जो स्फुरण है सो काल्पनिक है। अतएव अज्ञात प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण, प्रथम अन्यथा भाव होने के कारण है तो ब्रह्मरूप। अन्यथा भाव होने का क्या अर्थ होता है? उसमें नाम और रूप का भाव हो जाना, नाम और रूप का प्रागट्य हो जाना, उसी को अन्यथा भाव बोलते हैं। उसके अविमर्श का सूचक यानी अतर्कित वह उस रूप से स्वयं कुछ चैत्यता को जैसे प्राप्त होता है। उसके अविमर्श का सूचक यानी अगर आप विमर्श करोगे तो वो नहीं रहेगा, आपको उसे जीवित रखना है तो अविमर्श का सूचक बनना पड़ेगा। अतर्कित यानी तर्क पे कसोगे तो विमर्श यानी विचार, अविचार से ही जीवित है। किसी की भी आकृति हो, अविचार से ही आप कह सकते हो कि ये इसकी आकृति है, क्योंकि जब तक ये कहोगे तब तक तो उसकी आकृति बदल चुकी होगी। जैसे आप किसी को अपना पिता बोलते हो तो आत्मा को पिता बोलते हो कि शरीर को पिता बोलते हो? आत्मा को तो तुमने देखा नहीं और शरीर हर पल बदल रहा है, तो जिसको तुमने 1 घंटे पहले पिता बोला था वो तो बदल गया, तो तुम अब पिता किसको बोलते हो? यानी आत्मा और शरीर के बीच में कल्पित इंटाइटिटी आपने बना के रखी है, उसी को आप पिता बोलते हो, जो ना आत्मा है ना जो शरीर है, ना उसका कोई वजूद है। जैसे केले के थड़ का कोई वजूद नहीं होता, ऐसे ही आप जो अभी अपने आप को अनुभव करते हो, ना वो शरीर है ना वो आत्मा है, एक कल्पित में है। उसी को अच्छा लगता है, उसी को बुरा लगता है, उसी को मुक्ति पानी है, उसी को सेवा करना है, उसी को हाँ ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब उसी को लगता है। आनंद की भी इच्छा उसी को है, सब कुछ उसी के ऊपर रखा है और वास्तव में वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसको बुरा लगता है वो एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। क्यों? आप बोलोगे कि मन को बुरा लगता है। अरे भाई, मन स्वयं जड़ है, मन को अगर बुरा लगेगा भी तो वो बताएगा किसको? एक बीच में एक अहम है जो मन के बुरे लगने को अपने सिर पे रखता है और बोलता है मुझे बुरा लगा। जैसे मशीन गर्म हो गई तो मशीन थोड़ी बोलेगी कि मैं गर्म हो गई हूँ, जो टच करेगा वो बोलेगा ना। यानी मन की इंफॉर्मेशन भी कोई अपने पास ले रहा है और उसको अहम रूप से बोल रहा है, उसी को चिदाभास बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त ये सारी इंफॉर्मेशन ले जाके उस सामने परोसते हैं। ना वो आत्मा है ना वो शरीर है, कल्पित है, उसका वजूद ही नहीं है। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्रथम अन्यथा भाव होने पर अस्तित्व में आता है, जब तक उसके विषय में आप तर्क नहीं करोगे कि ये सत्य है क्या सत्य है, तब तक वो जीवित रहेगा, यानी कुछ चैत्यता को जैसा प्राप्त हो जाता है। विचार करोगे तो उसकी जो चैत्यता है सो विलीन हो जाएगी, उसे अपना नाम और रूप छोड़ना पड़ेगा। जैसे विचार के देखो, आपको अपने शरीर का अहम छोड़ना ही पड़ेगा, कदापि आप इसको मैं करके नहीं बोल सकते। कोई भी लक्षण आपका शरीर में मिलता ही नहीं है। चलो मेरा शरीर ठीक है, तो मेरे के लिए कुछ संबंध तो होना चाहिए। क्या संबंध है आपका? दृष्टा और दृश्य का?
तो दृष्टा और दृश्य का संबंध तो सभी के साथ है, सभी को मैं बोलो, और को तो कोई संबंध नहीं है। तदनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा, यानी जो नाम रखा जाएगा उससे जो अर्थ निकलेगा, यानी ये मैं हूँ, जैसे नाम मेरा आकाश है तो उसका अर्थ क्या होता है, ये 2 हाथ है, 2 पाँव है, ऐसा चेहरा है, लोग उसको आकाश बोलते हैं, यही तो अर्थ निकलता है। नाम ब्रह्मा जी का तो क्या अर्थ निकलेगा भाई, चतुर्भुज हैं, 4 मुख हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, कमल के आसन में बैठे रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं, सृष्टि करने वाले हैं, ब्रह्मा के नाम से ये अर्थ निकलता है। इसलिए बोलते हैं तदनंतर भावी नाम और अर्थों की कल्पनाओं द्वारा तथा कुछ तर्कित रूप वाला, पूरा तर्कित नहीं, पूरा तर्क करोगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ तर्कित रूप वाला, यानी कुछ बुद्धि का उपयोग कर रहा है, क्योंकि बिना बुद्धि के संसार के अंदर तुम कदम ही नहीं रख सकते। तुमको जीवित कौन रखेगा भाई, ये छोड़ना चाहिए, ये पकड़ना चाहिए, पीने योग्य है पानी, ये पीने योग्य नहीं है, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, ये रास्ता चलने योग्य है, चलने योग्य नहीं है। बुद्धि नहीं होगी तो कैसे सरवाइव करोगे आप, कोई सरवाइव नहीं कर सकता, मच्छर भी सरवाइव नहीं कर सकता बिना बुद्धि के। इसलिए बोला गया है कुछ तर्कित रूप वाला आकाश से भी अणु, यानी जो आपका वास्तविक में को छोड़ दीजिए, जो आपका कल्पित में है वो क्या है, वो भी आकाश से छोटा है नारायण। शुद्ध वह भावी प्रपंच के पर्यावलोचन से उसका उसमें बोध करने वाला होता है। जब प्रपंच उत्पन्न होने वाला है वो उसको देखेगा और उसमें अपने अस्तित्व का अनुभव करेगा। अज्ञान है तो शरीर रूप से करेगा, ज्ञान है तो शुद्धमय के रूप से करेगा। तदुपरांत उस किंचित चेत्यता से वह परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थ को भली भांति चेतन बनाने में तत्पर होकर, यानी जो दिखाई दे रहा है उसको ही चेतन बनाने में लगा हुआ है। हम भी तो बोलते हैं सारे प्राणी चेतन हैं, क्योंकि कोई चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चित नाम के योग्य होती है, यानी उसी को फिर ज्ञान सत्ता कहा जाता है। जो स्वयं चेतन है और जिसको देखता है उसको भी चेतन बनाने पे लगा रहता है। घन संवेदन के बाद जीव नाम वाले, घन संवेदन क्या है, ब्रह्म घन संवेदन है। जो घन संवेदन है उसमें कोई नाम और रूप का स्फुरण नहीं होता। उसके बाद जब वो उसमें आत्मस्फुरण होता है तो जीव नाम वाली हो जाती है। वह आत्मकल्पना जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की प्राप्ति होने पर फिर परम पद को प्राप्त हो जाती है। आत्मकल्पना कर लिया उसने तो जीव भाव को प्राप्त होगा। फिर अधिकारी शरीर की प्राप्ति, यानी मनुष्य शरीर मिला, षट संपत्ति मिली, गुरु का मार्गदर्शन मिला, श्रवण मनन निधिध्यासन किया और जान लिया कि मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। फिर प्रारब्ध खत्म होने पर वो ब्रह्म रूप हो जाती है। ब्रह्म से चला, ब्रह्म में मिला, बीच में जो कुछ है वो उसी को प्रक्रिया कहा जाता है। वो प्रक्रिया नहीं होते हुए भी है और होते हुए भी नहीं है। यानी जिनको बोध नहीं हुआ उनके लिए है, और जिनको बोध हो गया वो कहते हैं कि मैं कभी अज्ञानी था ही नहीं। यानी अज्ञानी पने का सिर्फ मुझ में भ्रम था, मैं कभी अज्ञानी नहीं था। क्योंकि वह परम सत्ता जीवत्व दशा में चिदाकाश का आवरण करने वाली अविद्या को धारण करके स्थित है। जैसे जिसको बोध नहीं हुआ उसकी जीव दशा है, तो जो चिदाकाश है वो अविद्या का आवरण स्वीकार करके स्थित है। और अविद्या का क्या अर्थ होता है, मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं। यह जो तुम्हारा निश्चय है ना, इसी को अविद्या बोलते हैं। मैं और मोर तोर की माया बस कर देनी जीवन का है, इसी को अविद्या बोलता है। अगर तुम रहो और केवल तुम्हारा ईश्वर है, ठीक है ना, तो भी अविद्या समझ लो 70% खत्म हो गई। फिर समझ लो कि मैं ईश्वर से भी 100% खत्म हो गई। क्योंकि तुम हो और सिर्फ तुम्हारा ईश्वर है, तो मम की जगह पूरी शुद्ध हो गई, थोड़ी सी जगह अहम की बाकी है।
और फिर जब बोध हो जाता है कि मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ तो उतनी भी कमी पूरी हो जाती है। इसलिए कम से कम मन को तो शुद्ध कर ही लो, फिर अहम की शुद्धता होते हुए ही बोध हो जाता है। या तो अहम शुद्ध कर लो, लेकिन प्रक्रिया तो कहती है कि पहले मन शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि मन अगर शुद्ध नहीं होगा तो आपके जीवन में वैराग्य नहीं होगा, और जब वैराग्य नहीं होगा तो अहम शुद्ध समझ तो लोगे मगर शुद्ध होगा नहीं। क्यों? आसक्ति है ना दृश्य में। इसलिए पहले भक्ति का उपदेश दिया जाता है, कर्म का उपदेश दिया जाता है, फिर ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। अतएव उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता, क्योंकि अविद्या का आवरण है। इस समय ज्ञान प्राप्ति होने पर अति विशुद्ध वह परम पद की अभिन्न रूपिणी हो जाती है। और जब ज्ञान हो जाता है तो परब्रह्म की अभिन्न रूप को धारण कर लेता है, यानी मैं ही परब्रह्म हूँ। जब तक आप इस जगत को स्वप्न मात्र नहीं जानते तब तक आप जग नहीं पाओगे। स्वप्न मात्र का मतलब समझते हो? जैसे जगूंगा वैसे सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी ये प्लानिंग है मैं ज्ञान होने के बाद 100 साल जीवित रहूंगा ना, तो तुम ज्ञानवान नहीं हो सकता। जिस क्षण तुमको बोध होगा ना, उस समय ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना उम्र रहेगी, ना ये जगत रहेगा, ना ये लोग रहेंगे। फिर भूल भी जाओ कि वापस इस जगत में आओगे भी कि नहीं आओगे। इतनी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत संभावना है कि तुम वहाँ गए तो फिर वापस नहीं आए। इतनी तैयारी रखो कि अभी बोध होगा तो अभी सब छूट जाएगा और मुझे किसी के छूटने का पश्चाताप नहीं होगा। इतनी तैयारी हो तो आत्म ध्यान में लगो। हालांकि प्रारब्ध रहता तो चित्तवृत्ति आ ही जाती है, लेकिन जिसकी ऐसी तैयारी नहीं है ना, वो जगता नहीं है। उसको जागतिक जो आकर्षण है वापस उसी बाहों में ले आकर के पटक देता। क्योंकि ब्रह्म बोध होने के पहले का क्षण और ब्रह्म बोध होने के बाद का क्षण बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। पूरी दुनिया बदल जाती है एक क्षण के अंदर, पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी सृष्टि बदल जाती है। अरे बोलो क्या बदलता है? सब वैसे ही प्राणी तो रहता है। ये तुम्हारी दृष्टि में है, उसकी दृष्टि में पूछो कोई है? अगर दृष्टि वही की वही पहले वाली है तो बहुत कहाँ हुआ। पहचान लेता है कि सब एक ही तत्व है। और बड़ी बात क्या है, पहचानने के बाद उसको उसका स्वाद आते रहता है, ये बड़ी बात है। उस समय जबकि उसकी अविद्या आवृत रहती है, एकमात्र आत्म तदात्म अध्यास की भावना रूप सार वाले देह इंद्रियों आदि से संसारोन्मुख होकर निज स्वभाव के विरह से उत्पन्न हुई ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। यह जो स्थिति है, जब तक वो अविद्या से आवृत रहती है तब ये जो देह है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, इनसे आत्म तदात्माध्यास कर लिया है कि यही मैं हूँ। और उसके कारण स्वरूप का जो आवरण है वो ढका हुआ है, स्वरूप ढका हुआ है, तो ग्लानि से होने वाली विविध चेष्टाएं करती है। स्वरूप ढक गया ना तो ग्लानि होती है। ग्लानि यानी शोक, पश्चाताप। तो जो संसार में जो तुम ढूंढ रहे हो ना, पश्चाताप ही कर रहे हो कि मेरा सुख कहीं खो गया है, अब मैं घर कैसे जाऊं। जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु दे दिया जाए बच्चे को और रास्ते में खेलते खेलते गिरा दे, बोले अब मैं घर कैसे जाऊं, पिताजी मारेंगे। अब वो ढूंढ रहा है। वैसे हमने भी आत्मराज्य खो दिया, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहाँ खोया है वहाँ नहीं ढूंढ रहे। गिराया है घर में और खोज रहे हैं जहाँ हम खेलने गए हैं वहाँ। अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शून्य स्वरूप वाली ही वह स्वसत्ता स्विकल्प चित्त की भावना की भ्रांति से शब्द आदि गुणों से पूर्ण गर्भ वाली होकर होने वाले आकाश आदि पंचभूतों की प्रवृत्ति निमित्त भूत सूक्ष्म भूत आत्मिका हो गई।
यानी यह जो चेती है उसका वास्तविक जो स्वरूप है सो अद्वितीय है। वस्तुओं की दृष्टि से देखो तो उसमें कोई दूसरे वस्तुएं एग्जिस्ट नहीं करती, शून्य स्वरूप है। लेकिन जब संसार की उत्पत्ति होने वाली होती है तो वही सविकल्प चित्त की भावना करती है, और भ्रांतिवश उसमें ही ये जो पंचभूत हैं ये प्रकट हो जाते हैं। फिर इन पंचभूतों से नाना आकार प्रकट होने लगते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म भूत आत्मिका हो जाती है। वास्तव में चेती में सूक्ष्म भूत है क्या? नहीं है। लेकिन जब विकल्प को स्वीकार करके भ्रांतिवश अपने में ही सूक्ष्म भूतों को देखती है तब सूक्ष्म भूत आत्मिका हो जाती है। उसके बाद लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहंता का उदय होता है। जब पंचभूत आ गए तो लिंग शरीर प्रकट हो जाता है। लिंग शरीर मतलब हाँ, इसको आप अभी सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसी को लिंग शरीर भी बोलते हैं, उसी को पुरष्टका भी बोलते हैं। अंतवाहक देह भी उसी को ही बोल देते हैं। इसमें क्या होगा? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण हो गए, 5 तन मात्राएं हो गई, 5 भूत हो गए, अविद्या कामना और कर्म 8 चीजें हो गई। लिंग शरीर और अंतवाहक देह को एक ही कहा जा सकता है। इतना ये अलग सिर्फ इतना ही है कि जिनको बोध हो जाता है उनके लिए भी अंतवाहक लगा दिया जाता है, और जो अज्ञान में रहते हैं उनके लिए लिंग शरीर लगा दिया जाता है। केवल ज्ञान और अज्ञान का फर्क हटा दिया जाए तो दोनों एक ही जैसे हैं। तो लिंग देहवर्ती प्राण क्रिया से होने वाली काल सत्ता के साथ अहमता का उदय होता है। जब भी अहमता उदित होगी तब आपको समय भासेगा। जब समय भासेगा तो आगे और पीछे भी भासेगा। ये मेरे से पहले उत्पन्न हुए, ये मेरे बाद उत्पन्न हुए, ये सब कब भासता है? जब काल स्फुरित होता है तब। काल नहीं हो तो सब इकट्ठा ही है ना, काल है ही नहीं। अरे भाई, जैसे सीडी में पूरी घटनाएं हैं। बच्चे का जन्मना भी है, बढ़ना भी है, लड़ना झगड़ना भी है, विवाह भी करना है, अंत में मर भी जाना है। पूरी इन्फॉर्मेशन एक सीडी के अंदर रखी हुई है, सब एक साथ ही प्रेजेंट है। लेकिन जब तुम उसको सीडी प्लेयर में लगा के चालू करोगे तो एक आगे हो जाएगा, एक पीछे हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ब्रह्म सत्ता के अंदर सब एक साथ ही वर्तमान है। जो भी है, जन्मेगा मरेगा, सब उसी के साथ एक साथ है। लेकिन जब उसको प्ले करता है तो कुछ आगे हो जाता है, कुछ पीछे हो जाता है। ठीक है, सही है। और जो ईश्वर हैं उनको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले से कोई पिक्चर देखी हुई है, कब कहाँ क्या घटेगा। लेकिन जिसको उसके अंदर तदात्म्यपन्न करा दिया जाता है तो उसको बेचारे को पता ही नहीं कि अगली बार मेरे को हंसाया जाएगा कि रुलाया जाएगा। होने वाले व्यवहार के प्रयोजन भूत वे दोनों काल सत्ता और अहमता जगत की स्थिति के बीजभूत हैं। जगत का बीज क्या है? बोले एक तो अहमता है, दूसरी काल सत्ता है। काल सत्ता के साथ तीनों चीजें आ जाती हैं, देश काल और वस्तु, तीनों आ गया। और उसमें निवास करने वाले तुम बीज हो गए। एक समष्टि बीज है और एक व्यष्टि बीज है। अगर यहाँ अहमता को आप समष्टि ले लो तो समष्टि भी समझ सकते हो। परम चित शक्ति का स्वस्फुरण असत रूप यह जगत जाल उसके चेतन से सत के समान स्थित है। चेतन की दृष्टि से जो जगत जाल है असत रूप तो है, लेकिन चेतन की दृष्टि से सत रूप होकर के स्थित। जिसे बोध है उसे अपना रूप ही दिखाई दे रहा है ना, बीच में कल्पना ही नहीं दिखाई दे रही। इस तरह संकल्प रूपी महावृक्ष की बीजभूत यह चित्त अपने अंदर अहमता की भावना करती है। जैसे संकल्प का वृक्ष होता है वैसे यह चित्त अपने भीतर ही अहमता की भावना करती है।
और क्षण भर में आमता स्वरूप हो जाती है। वही यह आज हिरण्यगर्भ रूप से समष्टि जीव नाम को प्राप्त होकर उत्पत्ति नाश रूप भ्रांतियों से माया शबल ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जल में जल की लहरियां भ्रमण करती हैं। यह जीव कौन है? बोले प्रथम जीव हिरण्यगर्भ समष्टि जीव है। वही समस्त प्राणियों के उत्पत्ति की कल्पना करती है, उनके स्थिति की कल्पना करती है, उनके नाश की कल्पना करती है। और बोले है कैसे? जैसे जल में जल की लहरियां स्थित होती हैं वैसे ही वह स्थित है। इस प्रकार भावना वाली क्षिति सूक्ष्म आकाश तन्मात्र भावना को धीरे धीरे घनीभूत करके स्वयं स्थूल आकाश की भावना करती है। ब्रह्मा जी में जो आकाश तत्व है सो सूक्ष्म है, अब वो जगत की रचना करना है तो स्थूल आकाश तत्व की भावना करते हैं। फिर धीरे पांच भूतों की भावना करें। वह स्थूल आकाश रूप चिति भावी नाम और अर्थ रूप शब्द राशि लक्षण महावृक्ष की बीजभूत पद वाक्य प्रमाणों से पूर्ण वेद शास्त्र के अर्थ की आधारभूत है। अब जब आकाश तत्व आ गया तो शब्द तन्मात्र भी आ जाएगा। जब शब्द आ गया तो जो वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने विज्ञान के स्रोत हैं उनको उत्पन्न कर दिया जाता है, उन्हीं के आधारभूत है। उस वेद रूप शब्द सार से शब्द राशि से निर्मित अर्थों की राशि के परिणाम से विस्तार वाली संपूर्ण जगत शोभा उदित होगी। अब उसी शब्दों से ही सारे जगत की शोभा उत्पन्न होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि ओंकार से ही समस्त विश्व का उत्पादन हुआ है। इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्मचिति ही जीव शब्द से कही जाती है। इतना अगर समझ नहीं आया तो यह वाक्य समझ लो क्या कि एक ब्रह्मचिति है वही जीव नाम से कही जाती है। अपने आप को ब्रह्मचिति के रूप में पहचान लो, सारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारा कभी कोई जन्म ही नहीं हुआ है तो ना जन्म हुआ है तो ना उसके कर्म है ना कर्म के बंधन है। जो कुछ तुमको अनुभव में आ रहा है उसको परमात्मा समझ लो। ध्यान से देखो क्या अनुभव में आ रहा है। कुछ शब्द सुनाई दे रहे, बोलो वासुदेव सर्वमिति, तो हे शब्द तू ब्रह्म है। हवा लग रही है, थोड़ी ठंडक थोड़ी गर्मी लग रही है तो बोलो कि हे ठंडक या हे गर्मी तू ब्रह्म है। और क्या अनुभव में आ रहा है? बैठे हैं, कुछ कठोरपना या सॉफ्टपना अनुभव में आ रहा है, उसको निर्दिष्ट करके बोलो या कठोरपना या कोमलपना तो ब्रह्म है। कुछ सुगंध तो आ नहीं रही, कुछ स्वाद भी नहीं आ रहा। बाकी जो कुछ भी शांति से देखो, पहले देखो, पहले बोलो मत, पहले देखो, अनुभव करो क्या अनुभव में आ रहा है। और जो अनुभव में आ रहा है उसको बोलो कि तू ब्रह्म है। अगर ब्रह्म शब्द में अनुभव नहीं आ रहा है तो तुम जिससे प्रेम करते हो, मतलब जो तुम्हारा इष्ट है, अगर गुरु को मानते हो तो गुरु को बोलो कि हे गुरुदेव आप शब्द के रूप में विद्यमान हो, आप मेरे अनुभव में आ रहे हो, आपका वास्तविक रूप मेरे अनुभव में आ रहा है। आप शीतलता के रूप में अनुभव में आ रहे हो, मैंने आपको पहचान लिया। फिर जो जो चीज अनुभव में आया उसका नाम लेकर के उसको परमात्मा में देखते जाओ, यानी वो चीज हट जानी चाहिए। जैसे बोलोगे कि ये शब्द गुरुदेव आप हो तो गुरुदेव रह गए, शब्द गौण हो गया। ये बात आप समझो, ये आपको ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देगा। अब ऐसा करने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? हाँ, वही तो हमने सोचा कि ये तुम ला नहीं पाओगे कि ब्रह्म है तो फील नहीं आएगी, तो आप जिस साकार की भावना करते हो, ठीक है ना, उसको ला लो। तो ब्रह्म बोलूँगा तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ही तुमको अनुभव में नहीं आता है, तो फिर वो समझ में कैसे आएगा? इसके लिए आप जिसको साकार रूप में उपासना करते हो
चलो जिसको आप साकार ब्रह्म मानते हो उसको देख लो, उसको फील करना आसान है। वहाँ तुम्हारी कल्पना में एक आकृति है, लेकिन तुम यहाँ आकृति को तो विसर्जित कर दे रहे हो ना, शब्द निराकार है। तो आकृति होते हुए भी वो निराकृत है, क्योंकि आकृति तो स्पर्श हो नहीं सकती ना। तो अब स्पर्श के रूप में हम उनको देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपका जो वास्तविक रूप है उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। यानी गुरु को हम दो रूप में देखते हैं, साकार भी और निराकार भी। तो हम क्या कहते हैं कि गुरुदेव हम आपके वास्तविक रूप का अनुभव कर रहे हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में ब्रह्म रूप से किया गया। यानी हम ब्रह्म की ही भावना कर रहे हैं, लेकिन माध्यम बनाया हुआ है एक आकृति को। तो ये बहुत प्रभावी है। इसको कोई करे और वह ब्रह्म के एकदम नजदीक ना पहुंच जाए तो बताना, लेकिन वो अपनी ही मान्यताओं में उलझा हुआ हो और अनुसंधान ना करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई हाथ में मिठाई दे दे, भैया तुम भूखे हो तो खा लो, अब तुम खाओ ही नहीं तो कोई क्या करेगा। भाई इससे आसान युक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्मचिति ही जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं। वही भावी शब्द और अर्थ से भूत संघ रूपी बीज वृक्ष की बीजभूत है। 14 भुवनों में निवास करने के कारण 14 प्रकार की भूत राशि और आकाश को व्याप्त किए हुए जगत रूप जीर्ण पत्रों की राशि उक्त समस्त जीव भूत हिरण्यगर्भ रूप चिति से प्रकट होगी। यानी जो हिरण्यगर्भ हैं और जो जितने भी लोकांतर हैं वो सब चिति से ही प्रकट होंगे, चिति रूप ही है। 14 भुवन और 14 भुवनों में निवास करने वाले समस्त प्राणी चिति से ही उत्पन्न होते हैं, चिति में ही रहते हैं और चिति में ही लीन होते हैं। उसी चिति को ब्रह्म चिति कहते हैं, बोध होता है तो। अब शरीर में फंस गई तो उसी को जीव चिति भी कहते हैं, उसी को संबित भी कहते हैं। उसी को जो अपनी वाली योग वासिष्ठ है, मतलब लखनऊ वाली, उसमें चिदावली कहते हैं। चिद आवली, आवली यानी पंक्ति, यानी ज्ञान की पंक्ति कहते हैं। सब में है ना, तो पंक्ति बन गया ना, एक ब्रह्मा से लेकर जीव तक एक पंक्ति लगी हुई है, इसलिए उसको चिद आवली, आवली यानी पंक्ति कहते हैं। उक्त चिति आद्य अवधि शब्द व्यवहार शरीर आदि द्वारा व्यवहार को प्राप्त न होकर जीव होने के कारण चेतन से काकताली न्याय के समान स्वयं स्पंद चिन्ह मात्र की कल्पना करती है। उक्त चिति वायु समूह रूप त्वक स्पर्श रूपी वृक्ष की बीजभूत है। जैसे आकाश की उत्पत्ति हो गई वैसे वायु की भी उत्पत्ति होगी। तो वायु का जो बीज है वो क्या बोले, चिति। आकाश की भी बीज वही है, वायु की भी है, सबकी बीज वही है, सबकी मम्मी वही है। क्योंकि उसमें सब प्राणियों की क्रिया रूपी स्पंद का हेतु वायु उत्पन्न होगा। उसी तरह पवन स्कंदभूत उस हिरण्यगर्भ चिति में चिद विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वह रूप तन्मात्र है, और वह भावी तेज आदि भूतों का स्वरूप प्रद है। फिर उसी पवन से तेज की उत्पत्ति होती है, और वो जितने भी प्राणी उन सबके रूपों को प्रदान करने वाला है। प्रकाश चेतन ही, तेज अन्यकृत नहीं है, यानी चेतन ही प्रकाश के रूप में अनुभव में आता है। स्पर्श की कल्पना ही स्पर्श है, अन्य स्पर्श का कारण नहीं है। अगर मन ना हो तो स्पर्श का अनुभव होगा क्या? और मन से आपको कल्पना के सिवाय प्राप्त क्या होता है? कुछ नहीं। शब्द संवेदन रूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। जैसे आकाश से आकाश ही आकाश रूप कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है,
अन्य से नहीं, वैसे ही संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्द से शब्द ग्राहक है, उससे अन्य नहीं यह अर्थ है। जैसे आकाश में आकाश ही अवकाश पाकर स्थित है। भाई आकाश को स्थान किसने दिया? बोले आकाश ने दिया। तो किसी ने किसी को स्थान दिया है? एक ही तो चीज है। हाँ, किसको कौन स्थान देगा? आकाश आत्मा की शब्द से शब्द ग्राहक है। शब्द से शब्द ग्राहक है, यानी शब्द किससे ले रहा है? शब्द से ही ले रहा है, उससे अन्य नहीं है यह। उस अवस्था में दूसरा शब्द करता कौन होगा? यानी स्वयं शब्द कर रहा है और स्वयं ही सुन रहा है। उस समय द्वैत और एक का अत्यंत असंभव था, वैसे ही इस समय भी द्वैत और एक का अत्यंत असंभव है। सृष्टि नहीं हुई थी, ना दो था ना एक था। क्यों? कोई कहने वाला ही नहीं था। जब उस समय दो और एक का झगड़ा नहीं था, तो इस समय भी दो और एक का झगड़ा नहीं है। इस प्रकार रस तन्मात्रा गंध तन्मात्रा की भी स्वप्न के समान कल्पना की जाती है, जो निपट असत्य होते हुए भी सत्य के तुल्य प्रतीत होते हैं। निपट असत्य हैं, लेकिन सत्य के तुल्य अनुभव में आते हैं। जैसे तेज सूर्य आदि विकासों से प्रकाश रूपी महावृक्ष का बीजभूत है, उसमें रूप भेद द्वारा संसार की उत्पत्ति होगी। यानी जितना भी रूप है वह तेज से ही विकास को प्राप्त होता है। वही रूप सूर्य आदि का विकास करता है। सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, और उससे फिर ये जगत में जो दृश्य है वो दिखाई देता है। विकार शून्य आकाश से जैसा आगे होने वाले उस पंचीकृत अन्नपान आदि का स्वतः माधुर्य स्वादन होता है, वह रस तन्मात्रा कहलाता है। जब स्वाद आने लग गया तो रस तन्मात्रा बन गई। उसके पश्चात उसका रूप संकल्प नाम आगे होने वाला है। ऐसा यह कार्य कारण समुदाय रूप जीव संकल्पभूत गंधादि तन्मात्र की कल्पना करता है। यानी रस तन्मात्र के बाद गत तन्मात्र की उत्पत्ति होती है, और वो भी कल्पना से ही होती है। भावी भूगोल के रूप से आधार रूपी महावृक्ष का बीजभूत सकल के आधार रूप उस गंध तन्मात्र से संसार का प्रसार होगा। वास्तव में अनुत्पन्न ही शब्द स्पर्श रूप आदि तन्मात्राओं का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ। वास्तव में निराकार भी वह कल्पनावश साकार हो जाएगा। यानी जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वास्तव में वो निराकार हैं, अनुत्पन्न हैं, लेकिन कल्पना के वश होकर साकार हो जाती हैं और लगता है कि उत्पन्न हुई हैं। यह तन्मात्राओं का समूह काकताली के समान जिस प्रदेश से स्वयं रूप को जानता है वह नेत्र कहलाता है। अब इंद्रियों की बात करेंगे। अभी तन्मात्राओं की बात की है, अब इंद्रियों की बात करें। जिससे देखोगे रूप को वो नेत्र कहलाया जाएगा। जिस प्रदेश से स्पर्श का अनुभव करता है वह त्वक इंद्रिय कहलाती है, यानी त्वचा कहलाती है। जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता है वह रसनेन्द्रिय कहलाती है, और जिस प्रदेश से गंध का अनुभव करता है वह घ्राण इंद्रिय कहलाती है। नियत आकृति को प्राप्त हुआ यह जीव दिक् काल की कल्पना करता है। दिक् काल के यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं की, और भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल, इन कालों की कल्पना करता है। और वह असर्वात्मता के दोष से सकल अंग से यानी नेत्र श्रोत्र आदि से रस गंध आदि सब कुछ जानता है। कौन सा दोष है? असर्वात्मता। यह दोष कैसे निवृत्त होता है? सर्वोहम, सब मैं ही हूँ। किसी दोष के कारण वो क्या करता है कि एक शरीर के जो नेत्र हैं, श्रोत्र हैं, रस है, गंध आदि है, उनको जानता है और उनमें अहमता करता है। इस रीति से प्रत्येक जीव में भी अनुक्त भी अनंत शारीरिक कल्पना आत्मा के अंतर्गत ही अनुमेय है। अनंत होने के कारण प्रत्येक का पृथक पृथक कथन अशक्य है, और वे अनंत कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न नहीं हैं।
यानी जो प्रक्रिया बताई गई है, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जीव में जो सांसारिक कल्पनाएं हैं उन सबको जाना जाता है। अनुमेय यानी जानने में आती, अनुमान में आती, लेकिन सबका पृथक पृथक कथन करना अशक्य है, लगभग असंभव है। क्यों? इतने जीव हैं कि उनकी कोई कल्पना संख्या बताई ही नहीं जा सकती, कितने जीव हैं। अरे कितने ब्रह्मांड ये नहीं बताया जा सकता है, तो फिर सारे ब्रह्मांडों में कितने जीव हैं ये कैसे बताया जा सकेगा? जिस समंदर का और शोर ही नहीं पता है, उस समंदर में कितने बुलबुले होंगे ये कैसे बताया जा सकता है? वे अनंत कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न ही हैं। कल्पनाएं होंगी तो अधिष्ठान से अलग थोड़ी ना होंगे, बुलबुला होगा तो पानी से अलग थोड़ी ना होगा। इसलिए वे परमार्थ से ना उदित होती हैं ना नष्ट होती हैं। ये बड़ी बात है। परमार्थ की दृष्टि से ना कुछ उदित होता है ना नष्ट होता है, किंतु पत्थर के गर्भ के समान सच्चित आनंद घन निर्व्यापार ही स्थित है। यह वाक्य पढ़ो और निर्विकल्प समाधि में डूब जाओ। इतनी सामर्थ्य है इस वाक्य के अंतर्गत। परमार्थ रूप से ना कोई उदित है ना कोई अस्त होता है। पत्थर के गर्भ के समान सच्चित आनंद घन एक ही तत्व वर्तमान है, निर्व्यापार है, ना उसमें ग्रहण है ना त्याग है, और वही मैं हूँ। अपने आप को दृढ़ता से ये बोल करके शांत हो जाना चाहिए। फिर देखो तुम्हारी शांति को भंग कौन कर रहा है। कोई इच्छा होगी, कोई भावना होगी, कोई कल्पना होगी, देखो उसमें कोई सार है। सार नहीं तो काट दो। अगर सार लग रहा है तो देखो क्या सार है, क्या दे रही है वो तुमको। सोना चांदी को दे रही है कि खाली कल्पना ही है। भाई रावण के जितना वैभव मिल रहा हो तो चलो ठीक है, तुम भूल जाओ भगवान को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन वो कल्पनाएं अगर तुमको चिंता दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, तब तो उनको छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर रावण के समान वैभव दे रही हैं तो चलो एक घड़ी तुम छोड़ दो, तो कुछ बात समझ में आती है। हालांकि फिर भी छोड़ना नहीं बनता है, क्योंकि वो तो नश्वर है, कितनी देर रहेगी, और उसमें भी सदा सुख तो नहीं है। कभी कोई ना कोई उत्पात तो होते ही रहेगा। कभी जो है बाली तुमको अपने कंधे में दबा के घुमाएगा, तो कंटिन्यू सुख तो वहाँ पे भी नहीं है। तो देख लो कि इस निश्चय से जब तुम ब्रह्म में शांत होते हो, समाहित होते हो, तो तुमको वहां से उठाने के लिए कौन आता है? और जो आता है क्या तुम उसका प्रतिकार करने में सक्षम हो कि नहीं हो? अगर सक्षम नहीं तो सक्षम बनाओ खुद को। अगर बैरी बलवान है तो उससे ज़्यादा बल इकट्ठा करो, तब तो हराओगे, तब तो तुम्हारे राज्य की सुरक्षा होगी। नहीं तो लूट लेगा तुमको भाई। हाँ, ना चाहते हुए भी घसीट ले जाती है। यहीं पर 187वां सर्ग समाप्त होता है। यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।